वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इतना जल्दी वापस आ जाओगे। आमी की आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, मैं वादा करती हूँ, आइंदा से बहुत एहतियात करूंगी। बस तुम ये बात किसी से मत कहना, खास तौर पर अपने अबू से तो बिल्कुल भी नहीं। उस लम्हे मेरे दिल पर से एक भारी बोझ उतरता महसूस हुआ। सीने में जो ग्रह थी वो कुछ ढीले पड़ गई। मैंने सिर झुकाया और आहिस्ता से कहा, आमी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ऊपर की तरफ बिल्कुल ना आता। आगे से मैं भी बहुत ख्याल रखूंगा, वादा है। छोटी अम्मी ने मेरे पर हल्के से हाथ फेरा। उनकी ठंडी थी मगर प्यार से भरी हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज हुआ हम उसे भूलकर दोबारा वैसे ही नॉर्मल हो जाएं जैसा पहले थे। ठीक है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन दिल ही दिल में जानता था। हकीकत ये है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कुछ तो बदल गया था। छोटी अम्मी मेरे कमरे से उठकर बाहर जाने लगे तो मेरी नजर उन पर टिकी रही। एक अजीब सी बेचैनी थी दिल में, जो समझ नहीं आ रही थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़े और कमरे से बाहर निकल गई। मैं काफी देर तक वहीं बैठा रहा, सोचों में गम। उनके बारे में बार बार ख्याल आ रहे थे। दोबारा उनसे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, मगर कैसे? ये सवाल जहन में घूम रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में लेट गया। सोने की बहुत कोशिश की, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन में वही सारी बातें घूम रही थीं जो आज हुई थी। एक अजीब सी बेकरारी थी। दिल धड़क रहा था। तंग आकर मैं उठा और कमरे से बाहर निकल आया। ताज़ा हुआ लेने का इरादा था, शायद ज़हन कुछ हल्का हो जाए। बाहर बरामदे का बल्ब जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में मेरी नज़र सामने एक चीज़ पर पड़ी। छोटी उम्मी का बरा तार पर लटका हुआ था। मैं समझ गया कि ये वही है जो उन्होंने आज उतारा था, मगर नीचे जाते हुए साथ ले जाना भूल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन उसे तार से उतारा। से हाथ में लेते ही एक हल्की सी मनफर्द खुशबू आई, ऐसी खुशबू जो दिल को छू गई, मगर साथ ही एक खौफ भी था। ये सब क्या हो रहा था? क्या ये इत्तेफाक था या कुछ और? मैं वहीं खड़ा रह गया, बरा हाथ में लिए। ज़हन में सवालात का तूफान था। अगर कोई देख ले तो? अगर छोटी अम्मी वापस आ जाएं तो क्या कहूँगा? और सबसे बढ़कर, ये सब क्यों हो रहा था? एक ऐसी रात थी जब नींद तो दूर, सुकून भी गायब था। कुछ तो बदल रहा था, और ये तब्दीली अब रख नहीं सकती थी। खुशबू बिल्कुल वही थी जो छोटी अम्मी हमेशा लगाती थी। उनका पसंदीदा परफ्यूम से सूंघते ही ऐसा लगा जैसे वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ी हूँ। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैं एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी फैल गई। मैंने बरा हाथ में पकड़े रखा और जिहन में वही सारी बातें घूमने लगी जो आज दिन भर चल रही थी। ये पहली बार था जब मुझे ऐसा शदीद एहसास हो रहा था। 15 साल की उम्र तक मैंने कभी उस तरह की कोई चीज महसूस नहीं की थी। एक लम्हे के लिए सब कुछ रख सा गया। फिर मैं एक अजीब सी सरसराहट दौड़ गई। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर वो एहसास बहुत ताकतूर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस तेज हो रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, बरा हाथ में लिए, और जिहन में एक तूफान उठ रहा था। और फिर खुद ब खुद मेरे मन्हा से निकला, उम्मी। उम्मी आवाज कांप रही थी, बहुत कमजोर और जज्बाती। उम्मी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लफ्ज कहते ही मुझे एक झटका लगा। क्या मैंने वाकई ये कह दिया? क्या ये सब सही था? दिल में खौफ और शर्मिंदगी का एक भारी बोझ आ गया। मैंने फौरन बरा वापस तार पर लटका दिया और जल्दी से कमरे की तरफ भागा। रात अभी बाकी थी, मगर अब नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। जहन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, ये सब कहाँ जा रहा था? कल क्या होगा? और सबसे बढ़कर, छोटी अम्मी को अगर कुछ पता चल गया तो? कुछ ही देर में मैं एक अजीब सी गर्मी और लर्जिश दौड़ गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, सांस फूल रही थी। एक लम्हे के लिए सब कुछ धुंधला सा हो गया, और फिर खुद ब खुद मेरे मुंह से निकला, आमी।
उमी, आवाज कांप रही थी, बहुत कमजोर और जज्बाती। ओमी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये लफ्ज कहते ही एक शदीद एहसास आया, जैसे कोई बोझ टूटकर गिर गया हो। मेरा जिस्म थका हुआ था, सांस तेज चल रही थी, खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। मैं जल्दी से कमरे में आया, कपड़े बदले और छोटी उम्मी का वो अपने बस्तर के नीचे छिपा दिया। रात बहुत अजीब गुजरी। नींद तो आई, मगर ख्वाब भी उलझे हुए थे। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो सुबह तक रही। अगली सुबह नाश्ते पर छोटी उम्मी बहुत खुश नजर आ रही थी। शायद उसकी वजह ये थी कि आज शाम को अबू घर आने वाले थे। आज जम्हा था, कॉलेज से छुट्टी जल्दी हो गई। घर पहुंचते ही छोटी अम्मी ने मुझे कामों में लगा दिया, खाना बनाने में मदद, घर की सफाई, सब कुछ। मैं उनका हाथ बटाता रहा, मगर दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। हर बार जब वो करीब आते तो वो खुशबू याद आ जाती, और फिर शर्मिंदगी का एहसास इन शाम होने को थी। छोटी अम्मी सारा दिन काम करने के बाद थकी हुई लग रही थी। वो सोफे पर बैठे, सर पर हाथ रखे, आ भरी। मैंने उनकी तरफ देखा और दिल में एक सवाल उठा, क्या वो सब कुछ जानती है या ये सब मेरी तरफ से ही है? अबू के आने से पहले क्या कोई बात होगी या ये राज दिल ही दिल में रहेगा? घर में एक खामोश तनाव था। शाम ढल रही थी और अब्बू की आमद करीब थी, मगर मेरे जहन में एक तूफान था जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था। छोटी उम्मी ने थकावट से आ भरी और बोले, विकास, मैं बहुत थक गई हूँ, नहाकर फरेश हो जाऊंगी, फिर तैयार भी होना है। तुम्हारे अबू आते ही होंगे। तुम भी थक गए होगे ना? जाकर आराम कर लो। रात का खाना हम सब मिलकर अबू के साथ खाएंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा बंद करके बस्तर पर बैठ गया। दिल में एक अजीब सी जलन थी। आबू की किस्मत पर रश्क आ रहा था। वो जो हर रात उनके साथ होते हैं, उनकी खुशबू, उनकी हंसी, सब कुछ। मेरे जहन में ख्यालात का एक तूफान उठ रहा था, और फिर अचानक एक शैतानी ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो मुझे खुद भी खौफजदा कर रहा था। मैं जल्दी से उठा, दिल की धड़कन तेज तेज। नीचे आया तो बाथरूम से शावर की आवाज आ रही थी, पानी के छींटों की आवाज, हल्की सी गंगनाहट। छोटी अम्मी नहा रही थी। मैं आहिस्ता से बाथरूम के दरवाजे के करीब पहुंचा। दरवाजा जरा सा खुला था, शायद जल्दी में बंद नहीं किया था। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, मगर अंधेरा था और भाप से सब कुछ धुंधला सा। एक लम्हे के लिए मैं वहीं जम गया। क्या कर रहा हूं मैं? अगर पकड़ा गया तो? आबू आ जाए तो? मगर वो बेकरारी, वो कशिश मुझे रोक नहीं रही थी। अचानक शावर बंद हुआ। मैं घबरा कर पीछे हटा और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और बस्तर पर गिर पड़ा। जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब कहाँ जा रहा है? रात अभी बाकी थी, अबू की आमद होने वाली थी, और मेरे अंदर का ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। शायद आज रात कुछ ऐसा हो जो सब कुछ बदल दे, या शायद ये राज हमेशा के लिए दिल में दफन हो जाए। छोटी उम्मी और अबू वाले कमरे में दाखिल हुआ। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था कोई सुन लेगा। सीधा खिड़कियों की तरफ गया। वो 4 पल्ले वाली खिड़की थी, जिसके आगे हमेशा मोटा पर्दा लटका रहता था। मैंने आहिस्ता से सबसे आखिरी खिड़की की कंडी खोल पर्दा जरा सा आगे से हटाया, जैसे हवा आ रही हो। फिर फौरन कमरे से बाहर निकल आया। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैं तेजी से अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और बस्तर पर गिर पड़ा। जहन में बार बार वही ख्याल घूम रहा था, ये सब क्या कर रहा हूं मैं? मगर जवाब नहीं मिल रहा था। आधे घंटे बाद घर की बेल बजी, फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। अबू की आवाज गूंजी, "ऐ वक्कास, कहाँ है मेरा बेटा?"